Hello class 10. So today we are going to do MCQs. Okay, so there are 20 MCQs in this sheet and we will mainly concentrate on the time. Okay, how much time will you take to solve these 20 MCQs? कभी कभी बच्चे MCQ में बहुत डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर्मूलाज और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये देखना है MCQ मतलब वन क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड दैट 1 मार्क इज ओनली फॉर द राइट आंसर. आंसर करेक्ट तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बट स्टिल आंसर इज रॉन्ग then you will not get any marks for the same. So 20 MCQ and we will check the time. So first question says if two positive integers p and q are written as p is equal to x cube y square and q is xy cube where x and y are prime numbers then find the HCF. तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले देखो मेरे पास जो दो नंबर दिए हुए हैं इनमें मैं कॉमन फैक्टर चेक करूंगी. p का वैल्यू मुझे दिया हुआ है x क्यूब y स्क्वायर. ओके एंड Q का वैल्यू हमें गिवन है x y क्यूब. सो फर्स्टली वी विल चेक फॉर द कॉमन फैक्टर्स, तो x और y दोनों ही कॉमन फैक्टर है. सेकंड थिंग वी विल लुक फॉर द हाईएस्ट कॉमन पावर. कॉमन पावर कितनी है, तो देखो x क्यूब और x, तो x की पावर 1 इज कॉमन इन दीज टू. y square y cube, तो y square is common in these two, so my answer will be xy square. Look for xy square. Yeah, this is our answer B, xy square. Okay, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, just move on to the next question. If alpha and beta are zeros of the polynomial x square minus 4x plus 1, then we have to find the value of alpha plus 1 by alpha. आप अपना सारा रफ वर्क ऐसे एक राइट कॉलम बनाएंगे वहां पे करेंगे. अब देखो यहाँ पे अगर मुझे पॉलिनोमियल गिवन है तो सम ऑफ द रूट्स मेरा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए. आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट द वैल्यूज. आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ. ओके, सो सम ऑफ द रूट्स मेरे पास आ गया 4 एंड उसके बाद मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1. अब यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाय अल्फा, तो ये जो मुझे सम दिया हुआ है इसमें मैं बीटा की वैल्यू अगर 1 बाय अल्फा करती हूँ. Oh my God, we got the answer. So look for the answer 4. It is A. A answer. Alpha plus 1 by alpha की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4. Next, what find the value of k so that 2k plus 1, 13 and 15k minus 3 are 3 consecutive terms of the AP. अब अगर AP में 3 consecutive terms दिए हैं और मुझे कोई ऐसे constant find करना होता है तो I will use A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Basically, I am comparing the common difference of first two terms and then the next two terms. One more formula that can be used is middle term is the mean of the फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज डालूंगी. यहाँ पे क्योंकि मेरे पास नेगेटिव साइन है तो प्लीज आप ब्रैकेट को यूज करिएगा. काफी बार बच्चे काफी क्वेश्चन ठीक करने के बाद ये ब्रैकेट्स वगैरह की वजह से ना एरर्स कर देते हैं, तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है. तो यहाँ पे 13 माइनस 1 हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 हो जाएगा माइनस 2 के. टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, आंसर करेक्ट पक्का निकलेगा. सो दिस इज 5 के माइनस 16. सो 7k इज इक्वल टू 16 प्लस 12 मेरा 28. यहाँ पे हो गया 7k, तो k का वैल्यू 4. अब बच्चे यहाँ पे k का वैल्यू 4 यहाँ मत लिखिएगा, डायरेक्ट लुक फॉर द आंसर. इट इज बी पार्ट, k का वैल्यू 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. अब मेरे पास जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं a माइनस 2 6 एंड b 6,4. हमें ये डायग्राम नहीं चाहिए बेटू, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको सीधा आंसर पे कंसंट्रेट करना है. नाउ द मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 plus x2 divided by 2. तो minus 2 plus 6 by 2, तो this is minus 2 plus 6 4 होता है, 4 by 2 2 होता है. लुक फॉर 2 2 2. अब सीसा 2 मेरे पास a और d दो ऑप्शंस में है बट आंसर तो एक ही होगा ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगी 6 plus 8 divided by 2. देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म 6 दोनों का ऑर्डिनेट ऐड किया तो this will be 14. 14 by 2 is 7. 7 7 7. Look for the 7. Yeah, this is 2,7. A part is the correct answer. Fifth question. It says tan x is equal to sin 45 into cos 45 plus sin 30. अब देखो sin 45 1 by root 2, cos 45 is also 1 by root 2. यही वाला तो एक 45 एंगल होता है ना जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होती है, और sin 30 मेरा होता है 1 by 2. 1 by root 2 1 by root 2 1 by 2 plus 1 by 2, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है. अब sin x इसने बोला tan x इज इक्वल टू दिस थिंग, तो 1 आ रहा है. अब tan की वैल्यू कहां पर 1 होती है, इट इज 45 डिग्री, तो मेरा आंसर आ जाएगा
45 डिग्री। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, द फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। देखो अब इस क्वेश्चन में कोई मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 5 अपॉन 1, तो माइनस 5, बी पार्ट इज द आंसर। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, टाइम सेव कर लो प्लीज। इसने बोला एबीसी ट्राइंगल में डीई इज पैरेलल टू बीसी, एक डायग्राम मुझे गिवन है। एडी का वैल्यू 4 है, एबी ये पूरा का पूरा लेंथ मेरे को 9 दिया हुआ है, एसी ये पूरा लेंथ मुझे 13.5 दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे ईसी की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये वाली साइड निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको एक्स मान लेती हूँ। अब ये देखिए, ये मैं बीपीटी यूज कर रही हूँ, तो बीपीटी यूज करूंगी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी बोल सकती हूँ मैं इसको। तो 4/9 इज इक्वल टू x अपॉन 13.5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और वो सब करने में बहुत टाइम वेस्ट मत करना। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13.5 है, तो यू कैन जस्ट कैंसिल इट। 9 1 9 45, 9 5 45, देन 15 1.5 into 4 is 6, तो x का वैल्यू मेरा 6 आ रहा है, बट मेरे को 6 आंसर नहीं चाहिए। देखो इन्होंने एक 6 ऑप्शन दिया है ताकि आप लोग फंस जाओ। अब ये पूरा का पूरा लेंथ 13.5 है और मुझे तो इजी निकालना था ना, तो 13.5 माइनस 6, so 7.5 is the answer। मोस्टली टीचर को पता है ये बच्चा क्या गलत आंसर इस क्वेश्चन में कर सकता है, और वो उसका एडवांटेज लेते हैं। साइन ए हाफ कहाँ पे होता है, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था, 30 डिग्री। उसके बाद cos b इज ऑल्सो हाफ, इट इज 60 डिग्री। तो a का वैल्यू 30, b का वैल्यू 60। मुझे सिर्फ पूछा है सम ऑफ a एंड b। अगर ट्रिगो टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर मत कहना मैम मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। 60 + 30 इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑप्शन डी is the correct answer. Next question, it says nth term of an AP is PQ plus Q, sorry PN plus Q, then what is the common difference? अब ये वाला क्वेश्चन भी ना मुझे कुछ कुछ बच्चों ने बोला मैम पता नहीं पेपर में हो ही नहीं रहा था, जब आप करते हो तो हो जाता है, वैसे होता नहीं। अरे यार कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। अगर मैं यहाँ पे A2 निकालती हूँ तो N को 2 पुट करूंगी, तो और तो कुछ नहीं कर रही ना मैं, तो 2P प्लस Q, और मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A1, तो N को 1 डालूंगी तो P प्लस Q। अब देखो 2P माइनस P, P होता है Q और माइनस Q कैंसिल हो गया, आंसर इज P, लुक फॉर P। ये दिस इज द आंसर। कुछ टाइम लगा क्या, नहीं लगेगा मेरा बच्चा। x is a positive integer such that distance between the 2 points, so distance 2 points के बीच में हमें 2 माइनस 2 फर्स्ट पॉइंट था, माइनस 1 x सेकेंड पॉइंट था, और ए बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ था ना इट इज 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फॉर्मूला आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल, अंडर द रूट लूंगी तो 5 है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी तो इट इज 5। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और ये राइट कॉलम आप बनाएंगे जहां पे सारा रकम जाएगा। सो 2 + 1 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाता है, प्लस x स्क्वायर आइडेंटिटी 1 प्लस 4x प्लस 4, और ये माइनस ये 25 को मैं शिफ्ट कर देती हूँ तो माइनस 25। सो आई थिंक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इंटरेस्टिंग सी। सो 9 + 4 दिस इज 13 माइनस 25 इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, तो 6 2 12 होता है, विच इज सम हमें 4 भी मिलेगा वहां से। तो देखिए ये आ रहा है, तो x की वैल्यू एक तो मेरे पास आ रही है -6, और सेकंड x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। तो चेक करो -6 और 2 में से कौन सी वैलिड है, या वी आर गिवन विद द ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी पी टी क्यू आर टू टेंजेंट। वैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम करने की जरूरत है। ये बोल रहा है कि एंगल पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ना, देखो टी पी टी क्यू टू टेंजेंट्स दी थी, पी ओ क्यू ये जो है 110 डिग्री का दिया है, और मुझे एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है। तो अब ये दोनों एंगल में कौन सा रिलेशन है, या दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। सो 10 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 के लिए देखो, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज द डायमीटर। अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मेरा क्या होता है 2 पाई r, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। दोनों में से पाई से पाई कैंसिल, एक r से r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, आई एम लेफ्ट विद r इज इक्वल टू 2। अब बहुत सारे बच्चे पता है इतनी जल्दी में है वो लोग 2 टिक करके आगे मूव कर गए। अरे भाई दे आस्क्ड फॉर डाया नॉट द रेडियस, तो 2 का डबल भी तो करना है यार, तो दिस इज 4, आंसर मेरा आएगा 4 यूनिट। तो कॉमन एरर जो आप करते हैं उनको थोड़ा सा बच जाइए करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
इफ अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो देखो ये मेरा सॉलिड हेमिस्फीयर है, इस सॉलिड हेमिस्फीयर में से इसने बोला एक स्फीयर कट हो रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम जो पॉसिबल होगी, तो देखिए ऐसे ही बनेगा मेरा डायग्राम। अब इसने बोला हेमिस्फीयर जो है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्फीयर मेरा बन रहा है इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, इट इज इक्वल टू द रेडियस। अब यहाँ से इसने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ द स्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, 2/3 पाई आर क्यूब, 7 का क्यूब। नेक्स्ट इसने रेशो किसके साथ निकालने को बोली है, हेमिस्फीयर की स्फीयर के साथ, तो इट इज 4/3 पाई आर। अब इसमें मेरा डाया 7 था तो आर मेरा हो जाएगा 7/2 का होल क्यूब। बच्चे क्या करते हैं, 7/2 को अब 3.5 में कन्वर्ट करेंगे, लगे रहेंगे अपनी कथाओं में। अरे भाई कैंसिल करो ना, सेम फैक्टर है, टाइम टाइम टाइम, कितनी बार मैं याद दिलाऊं। सो ये 2 से यहाँ पे 2 बचेगा, एक 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब 1 बचा, नीचे सब कुछ 1/4 बच रहा है। तो फाइनल आंसर इज 4:1, क्योंकि 2 into 2 4 होता है, जो कि रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में जा रहा है। तो आंसर मेरा आ चुका है 4:1। नेक्स्ट ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू पॉइंट्स आर टोस्ट। ओ देखो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सो टू टेल्स का ओनली वन, एक मेरा फेवरेबल इवेंट होता है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास 4 होते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो। तो इस क्वेश्चन में भी जनरली अगर मैं डायग्राम बना लूंगी ना तो मुझे लग रहा है टाइम तो बचेगा ही बचेगा, आंसर भी करेक्ट निकलेगा। इसने बोला लेंथ ऑफ द शैडो 1 यूनिट, 1:√3 है ना, तो 1x बोल सकते हो आप इसको। एंड शैडो जो है वो √3 है, और ये वाला एंगल मैं मान लेती हूँ थीटा, क्योंकि ये मेरा सन्स एलिवेशन है ना जो मुझे निकाल के देना है। तो देखिए ये p/b, तो यहाँ पे से अगर आप देखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू मेरी आ रही है p/b से 1/√3। नाउ एट व्हाट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3? यस यू आर करेक्ट, sin 30। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आ, ध्यान से करना, इसमें अब कुछ गड़बड़ करने का है नहीं। वैसे ये बोल रहा है एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, तो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, देन पी एक्स अपॉन पी एक्स, मतलब ये वाली जो चीज है, अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी वाई अपॉन वाई आर। सो इट इज बीपीटी, क्लियर। अब इसने हमसे कुछ ऑप्शन एक्स वाई और क्यू आर, देखो मेरे को यहाँ पे सब जगह एक्स वाई क्यू आर दिख रहा है, तो एक्स वाई क्यू आर में रिलेशन बोल रहा है। अब देखिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू 1/2 मुझे गिवन है, तो यहाँ से आपको अगर एक्स वाई और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। तो काफी सारे बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं 1/2, ये 1/2 आई थिंक मैं टाइपो एरर में चला गया। सो 1/2, तो काफी सारे बच्चे इसको 1/2 1/2 1/2 बोले जा रहे हैं। नो मेरा बच्चा, इसने एक्स वाई और क्यू आर पूछा है, तो बेसिकली छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड। तो देखिए अगर ये वाली चीज मेरा 1 पार्ट है, ये वाली चीज मेरा 2 पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा मेरा कितना हो गया, 3 पार्ट्स। सो छोटी ट्राइंगल की साइड और बड़ी ट्राइंगल की साइड इज इन रेशियो 1:3, तो इसका मतलब एक्स वाई जो है इज टू क्यू आर इज 1/3। ठीक है, एक्स वाई क्यू आर 1/3। ठीक, तो मेरा जो आंसर आएगा एक्स वाई, ये देखो इसने ऐसे लिखा, ये और ये एक ही तो बात है ना, वो तो सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। और मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, 1/2 को एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर लिख के। मेरे तो सारे क्वेश्चन ठीक हो गए मैम, आप चिंता ही मत करो, मैं तो फुल मार्क्स लाके देने वाला हूँ, और मैं फुल मार्क्स ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ जी। उसके बाद क्वेश्चन 17 ये बोल रहा है px is a polynomial of degree 3, it is represented on a graph and the number of times the curve will come in contact with x axis। तो देखो अब डिग्री 3 है ना, डिग्री 3 होते ही कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 एग्जैक्टली 3, नो, डिग्री 3 का मतलब एट मोस्ट 3 रूट्स होता है, एट मोस्ट 3 रूट्स का मतलब इट विल टच द एक्सिस एट मोस्ट 3 टाइम्स। Okay, तो C option is the correct answer. Next ये बोल रहे हैं two vertices of triangle are this and this and centroid is this, find the third vertex। तो third vertex को मैं x and y मान लेती हूँ, तो centroid का फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं आता तो फिर बैठे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, होगा ही नहीं कुछ हमसे फिर। सो देखो x1 plus x2 plus x3 divided by 3 is equal to centroid का एब्सिसा 2 है, सो -4 यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, x is equal to 3 2 6, -4 इधर आके ऐड हो जाएगा, +4 10 10 10। देखो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, जिसमें एफसीसा 10 है। आप कॉन्फिडेंट हो ना आपने ठीक किया, तो कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो आगे बढ़ जाऊंगी, अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है तो आई विल सॉल्व इट फॉर कोऑर्डिनेट एज वेल, बट अभी मुझे आपको जल्दी सॉल्व करके दिखाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है assertion reasoning, so the value of k for which the system of equation this has unique solution is 3। तो let's check it for the value 3। तो मैं अगर इसमें a1 upon a2
B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 लेके ट्राई करती हूँ, तो देखो K को मैंने 3 डाला है, तो 1/2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दिस इज नो सॉल्यूशन, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 कंडीशन बन रही है, तो ये मेरा नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, और इसका मतलब असर्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इसने बोला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, यूनिक सॉल्यूशन इफ दिस कंडीशन, या ये ट्रू है, तो देखो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो मेरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then second statement says HCF of two numbers is this and their product is this, then then their LCM is 35। तो देखो HCF into LCM, HCF into LCM is equal to product of number, तो यहाँ पे मेरा HCF जो है वो 8 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मुझे गिवन है 280, तो मैं 280 से 8 को डिवाइड करके LCM फाइंड करके देखने की कोशिश करती हूँ। सो 8 3s एंड 8 5s 35 आ रहा है, तो देखो LCM तो करेक्ट है, तो असर्शन तो हो गया करेक्ट। उसने बोला रीजन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी HCF into LCM is equal to product of the number, yeah this is true, so reason is true and assertion is true, and also reason is the correct reason for the assertion, for the explanation of assertion, so this is A option true। तो देखिए बच्चा, हम लोगों ने 16 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आई रिक्वेस्ट ध्यान से करो, पेशेंस से करो, और हर क्वेश्चन में जितना टाइम चाहिए उतना दो, ऐसा मत करो 1 मार्कर में तो इतना टाइम दे दिया और जब हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन आए तो इतना टाइम बच रहा है, सो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। सो वी विल कम सून विद मोर एमसीक्यूज फॉर यू, ओके। थैंक यू, चीयर्स मेरा बेटा।